तो सेकंड नोट क्या हो जाएगा, इफ ऑल पॉइंट ऑफ, सॉरी ऑल पॉइंट्स ऑफ नहीं, फिर गलत बोल रहा हूँ, और एंगल्स ऑफ, इफ ऑल एंगल्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 90 degree, then curves are called orthogonal। ठीक है, ऑर्थोगोनल, दो कर्व ऐसा हो सकता है कि ऑर्थोगोनल ना हो फिर भी वो ऑर्थोगोनली कट कर जाए, जैसे इस वाले केस में। इस वाले केस में दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो जगह कट कर रहे हैं और दोनों जगह 90 डिग्री नहीं आया। दोनों जगह आना चाहिए था, तब उनको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। इसमें तो केवल एक ही जगह आया। ठीक है, तो जिस जगह आया है वहाँ तो इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल है, बट कर्व्स ऑर्थोगोनल नहीं। कर्व्स ऑर्थोगोनल कब होगा? हमने क्या बोला कि जब जितनी बार कट करें वो 90 डिग्री पे ही कट करें। ठीक है, बस। और एक नोट हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि नोट टू, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द इक्वेशन, ये ठीक है, ये ठीक है, वाइल फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वाइल फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लिया हमने दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए जो इक्वेशन बनाया वो मान लिया सॉल्व करना पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? देन आइदर, ये ठीक है, ए पार्ट क्या हो सकता है कि वो जो इक्वेशन है वो हिट एंड ट्रायल से सॉल्व हो रहा हो। मतलब मैं तुक्का मारा एक्स की वन रखा और वो सेटिस्फाई कर गया, तो या तो ये हो सकता है, या फिर हो सकता है उसकी हमें ज़रूरत ही ना पड़ रही। ठीक है, तो आइदर ए पार्ट, आइदर इट इज सॉल्व्ड, ये ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब इफेक्टिवली क्या है कि हमने तुक्का मारा, ये ठीक, गेस किया कि एक्स इज इक्वल टू वन रख के देखा, सेटिस्फाई हो गया तो ठीक, या टू रख के देखा। जो ऑब्जर्वेशन से हो रहा होगा उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक्स की वैल्यू 1.34 आ रही है। मतलब इतना गैस तो कोई नहीं करेगा, वो तो जाने पहचाने नंबर होंगे, मतलब 1 2 -1 हाफ, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ सॉल्व बाई ऑब्जर्वेशन, ये ठीक है, दैट इज हिट एंड ट्रायल, और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये ठीक है, मे नॉट बी रिक्वायर्ड। मतलब ऐसा हो सकता है कि उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। अब कोई पूछेगा कि ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, M1 M2 तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि हमने M1 कैलकुलेट किया, वो मान लिया x1 आ जाए कुछ भी, ये ठीक है। M2 कैलकुलेट किया, वो मान लिया -1/x1 आ जाए, तो M1 M2 तो ऐसे ही -1 हो गया। x1 जानने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस वाले केस में हमें x1 जानने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी हम बता सकते हैं एंगल 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कैंसिल हो गया। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, ये ठीक है। ये चीज़ एक तो ध्यान में रखा। और थर्ड पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन ऑल्सो से, ये ठीक है, डू नॉट फाइंड, ये ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये ठीक है, टिल रिक्वायर्ड, ये ठीक है, जब तक जरूरत ना पड़े तब तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मत निकालो। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं, ये ठीक है। से क्वेश्चन 1, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between y square is equals to 4x and x square is equals to 2y।
ठीक है, तो सोल्यूशन निकाल लिया हमने। मान लिया लेट C1 इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड कर्व C2 इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, एक्स बनाने का मतलब क्या, इंटरसेक्शन बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इंटरसेक्शन लिखा हूँ P विच इज से x1 कॉमा y1। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तो तुम्हें पता है कि ऐसे बनता है, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y भी तुम्हें पता है कि वो ऐसे बनता है अगर कोऑर्डिनेट पढ़ा है। तो ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक दूसरा जो पॉइंट है वो मान लिया x1 कॉमा y1 है। ठीक है, अब ओरिजिन पे तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओरिजिन पे तो 90 डिग्री आ रहा है क्योंकि एक के लिए एक्स एक्सिस टेंजेंट है, दूसरे के लिए वाई एक्सिस टेंजेंट है। तो एक पॉइंट ऑफ एक एंगल ऑफ इंटरसेक्शन तो क्या हो गया ओरिजिन, सॉरी एक एंगल ऑफ इंटरसेक्शन तो क्या हो गया 90 डिग्री। तो ओरिजिन पे तो ये ऑर्थोगोनल कट कर रहा है और जो दूसरा पॉइंट है वो मान लिया पी है। ठीक है, वो हम निकालना है। तो C1 के लिए dy बाई डी एक्स निकाला तो आ जाएगा 2y डैश इज इक्वल टू 4। दिस एम्प्लाइज y डैश इज इक्वल टू 2/y, या फिर m1 क्या होगा, इसको x1 y1 पे कैलकुलेट किया तो m1 क्या हो जाएगा 2/y1। फिर C2 के लिए डी डी एक्स किया, C2 क्या है कब, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2y डैश, या फिर y डैश इज इक्वल टू x। दैट वुड इम्प्लाई m2 इज इक्वल टू, इसको इवेल्यूएट कर लिया x1 y1 पे तो ये आ जाएगा x1। ठीक है, तो अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ओरिजिन तो मैंने ऑब्जर्वेशन से बता दिया कि वो तो दिख रहा है कि 90 डिग्री होगा। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स m1 कितना हो गया 2/y1 माइनस x1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस m1 m2 2/y1 इंटू x1, ये आ गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया, थीटा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो गया tan इनवर्स मॉड 2/y1 माइनस x1 अपॉन 1 प्लस 2/y1 इंटू x1 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 माइनस x1 y1 अपॉन y1 प्लस 2x1, ये आ गया। यहाँ पे हमें पता लगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना पड़ेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक का था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और दूसरा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से y निकाल के इसमें रख दिया। ठीक है, तो y हो गया कितना, क्या एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसमें रखा एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, यहाँ से ये आया इज इक्वल टू 4x। तो दिस इम्प्लाइज एक्स रेज टू 4 इज इक्वल टू 16x। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, एक तो जीरो आ जाएगा, एक आ जाएगा 16 का क्यूब रूट। ठीक है, तो जीरो तो ओरिजिन की वजह से आ रहा है, तो हमारे लिए तो एक एंगल तो हम निकाल ही चुके हैं, वो तो हमने ऑब्जर्वेशन से ही बता दिया कि 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा निकालने चलें तो हमारे लिए x1 का वैल्यू कितना हो गया 16 रेज टू पावर 1/3। अब y कोऑर्डिनेट निकाला, y कोऑर्डिनेट क्या था एक्स स्क्वायर बाई 2, तो y1 कितना हो जाएगा x1 स्क्वायर बाई 2 विच इज 16 रेज टू पावर 1/3 का स्क्वायर, तो वो हो गया 2/3/2। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, x1 तो आ गया 16 रेज टू पावर 1/3 एंड y1 आ गया 16 रेज टू पावर 2/3/2।
तो एंगल कितना हो गया, tan इनवर्स मॉड ऑफ कितना था, 2 माइनस एक्स वन वाई वन प्लस 2x1, 2 माइनस एक्स वन वाई वन अपॉन वाई वन प्लस 2x1, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट किया। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 माइनस एक्स वन वाई वन, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 16 रेज टू पावर 1/3 एंड 16 रेज टू पावर 2/3 मिल के 16 बचेगा, और एक ये बाई टू होल डिवाइडेड बाई वाई वन विच इज 16 रेज टू पावर 2/3 बाई टू एंड प्लस 2x1, तो प्लस 2 इंटू 16 रेज टू पावर 1/3, ये हो गया। ठीक है, फर्दर कैलकुलेट किया तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर तो कितना आ जाएगा, माइनस तो मॉड में लगा दिया हमने, मॉड में हटा दिया, ऊपर आ जाएगा 12, नीचे वाले 2 को ऊपर ले गए, ये आ जाएगा 16 रेज टू पावर 2/3 प्लस 4 इंटू 16 रेज टू पावर 1/3, सबको मान लिया 2 की पावर में चेंज कर लिया, तो दिस विल बी tan इनवर्स, ये तो आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 16 कितना होगा, 2 रेज टू पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 8/3 प्लस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू पावर 4/3। ठीक है, 2 स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो फाइनली सिंप्लीफाई कर सकते हो ऐसे अपने आप, 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर को कैंसिल किया तो यहाँ बच जाएगा 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 2 रेज टू पावर 4/3। बिल्कुल, ये आंसर है, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 2/3 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2/3, ये आंसर आ गया। मतलब आंसर क्या क्या हो जाएगा कि अगर ये थीटा है तो एट ऑरिजिन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री, ये ठीक है, एट पॉइंट P, ये ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज थीटा, वो यहाँ पे क्वेश्चन में भी ऐसे हो सकता है कि वो बोले कि फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये ठीक है, एट द पॉइंट अदर देन ऑरिजिन, ऐसा भी हो सकता है, तो उसने फिर दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन खुद ही हटा दिया कि ऑरिजिन की बात ही मत करो, दूसरे वाले पॉइंट पे एंगल निकालो, तो वो फिर आंसर कितना हो जाएगा, थीटा। कुछ भी नहीं बोला तो हमें दोनों आंसर बताने पड़ेंगे।